वचन है, आज हम कभी कभी चिंता होते रहते हैं, हमारा बीमारी क्यों ठीक नहीं हो पा रहा है, हम चंगाई क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता है, हमारा नौकरी क्यों नहीं मिलता है, हमारा शादी क्यों नहीं होता है, हमारे परिवार में पति पत्नी के जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं होता है, हमको शादी होने के बाद बच्चा क्यों नहीं मिलता है। अलग अलग चीज एक लोगों को जो सोच आता है, उसका भी जवाब है बाइबल में। आज उसी वचन हम पढ़ेंगे। हर एक का समय है कि नहीं, हर एक का समय है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो कर्जा हो गए है, या पढ़ाई, या आत्मिक का जीवन, या प्रार्थना, चाहे शांति या आनंद या विवाह, कुछ भी आप सोच लो, हर एक का समय है। वचन आज उसी समय के बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। सब कामों का एक निश्चिंत का समय है। आइए हम देखेंगे शुभोपदेशक पुराना नियम में 3 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे। शुभोपदेशक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 22 तक हम पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। क्या लिखा है? हर एक बात का एक अवसर और एक अक्षर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, जो पृथ्वी में हम लोग है, जो अपना यीशु जो स्वर्ग में है, उसका पांव के नीचे जो हम लोग है, उसके नीचे क्या होता है? एक समय है। एक समय है। जन्म का समय, जन्म का भी समय और मरण का भी समय, मरण का भी समय। बस यहाँ पे हम देखे हैं जो वचन, हर एक का समय होता है। प्रभु के पांव के नीचे जो हम यहाँ बैठे हैं, जीवित है, हर एक का समय है। आज हम जल्दबाज होते रहते हैं, है कि नहीं? कम जल्द से जल्द मिल जाए, अपना बिजनेस फैल जाने दे, जल्द से जल्द नौकरी मिलने दे, शादी हो जाने दे, बच्चे हो जाने दे, या हम पैसा जल्द से जल्द कमा लेने दे, या घर बना दे। एग्जाम्पल ले लो आप। लेकिन वचन क्या कहता है? इस पृथ्वी में हर एक इंसान के लिए एक समय है। जब तक कि वो समय नहीं आएगा, कुछ नहीं बनने वाला। हालेलुया। जब तक कि वो समय नहीं आएगा, हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। चाहे आप लाख कोशिश कर लेना, करोड़ों कोशिश कर लेना, या आप दुखी हो जाना, या अपना सर या अपना माथा दीवार पे मार लेना, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि प्रभु का समय नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है जन्म का भी एक समय है। मैं इसका उदाहरण दे देता हूं। बहुत लोग शादी हो जाने के बाद, कुछ लोगों को देरी से बच्चे होते। क्यों होते हैं? प्रभु जानते हैं। प्रभु का महिमा के लिए होता है वो। उसका भी एक समय है। जो हम आज कुछ चीजों को लेकर के चिंतित और दुखी हो जाते हैं। प्रभु बहुत साल हो गया मेरा शादी होके, अभी तक बच्चा नहीं हो पा रहे हैं, जन्म में दे नहीं पा रहा हूं। लेकिन वचन क्या कहता है? थोड़ा पढ़ दीजिए 2 का वचन। जन्म का समय, जन्म का समय प्रभु जानता है। कौन सा साल में, कौन सा तारीख में, कौन सा महीने में, कौन सा दिन में, कौन सा जगह में उसको जन्म के लिए वो रखा है, वो जरूर वो देंगे। हालेलुया। हमारा भी एक समय था जो प्रभु ने रखा था, हम लोग जन्म लिए हैं। हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, आगे थोड़ा देखेंगे, और मरण का समय, और मरण का भी एक समय है। हम जन्म लिए हैं, एक ना एक दिन निश्चिंत रूप से मरेंगे, है कि नहीं? लेकिन जब हम मर जा रहे हैं,
सबको ये बात पता है, मरने से पहले हमारा आत्मा को तैयारी करना, अपने परिवार को तैयारी करना है। क्या आज हम मरने से पहले, जन्म तो हो गए हम लोग, आज बहुत साल हो गया है इस धरती पे हम लोग जीवित है, यहाँ पे लिखा है मरण का समय भी है, लेकिन मरण का समय से पहले हमारा आत्मा को, अपने परिवार को हम आज प्रभु का हाथ में दिए क्या, प्रभु का वचन के अनुसार चल रहे क्या, ये भी सोचना है। यहां पे हम देखते हैं हर एक बात का एक, पहला वाला पढ़िए। हर एक बात का हाँ, एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता आकाश है, का नीचे जो होता है, एक समय है। एक समय है, बस एक समय है। आज हम भाग दौड़ी कर रहे हैं, प्रभु का समय नहीं आया है, इसलिए आज हम उस तारीख तक पहुंचे नहीं है। आज हमको सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चिंता नहीं करना है। चाहे आपका बीमारी हो सकता है, आपका पढ़ाई हो सकता है, आपका शादी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, या आपका नौकरी हो सकता है, या आपका हर चीज हो सकता है। इस पृथ्वी के नीचे जो भी एक मनुष्य का जीवन में जो प्रभु रखा है, वो समय नहीं आया है, उसका भी एक समय है। और बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, प्रभु के पास आते हैं, मांगते हैं, 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल, थक जाते हैं और प्रभु ने मुझे नहीं दिया है। लेकिन वचन कहता है इस पृथ्वी में जो हम जीवित है, उस मनुष्य का एक समय है जो प्रभु ने रखा है। हालेलुया। हम देखते हैं आम का झाड़, आम का सीजन में वो फल देने वाला है कि नहीं? बारिश का सीजन में वो देगा क्या फल? नहीं देने वाला। ठंड का सीजन में वो देगा क्या फल? नहीं देने वाला। वैसे ही प्रभु ने हमारे लिए एक दिन रखा, एक साल रखा, एक समय रखा। बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं तो कलीसिया जा रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे परिवार में कोई कलीसिया नहीं आ रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहे। उसका भी एक समय है। हालेलुया। उसका भी एक समय है, प्रभु ने रखा है। आपको चिंतित होने का जरूरत नहीं है, आपका विश्वास को तोड़ने का जरूरत नहीं है, और आपका जो मन प्रभु के साथ है उसको तोड़ने का जरूरत नहीं है। आपका विश्वास को टिका कर रखना है, लगा कर रखना है। प्रभु का समय आने तक आपका पति हो सकता है, आपका पत्नी हो सकते हैं, या आपके परिवार में हो सकते हैं, या आपके बच्चे लोग हो सकते हैं जो अभी तक परिवर्तन नहीं हो पा रहे हैं। तो इस वचन से हम लोग को सीखना है कि हर चीज का एक समय है। थोड़ा आगे जाएंगे हम। बोने का समय हाँ, और बोए हुए को उखाड़ने का समय भी है कि नहीं? घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय। एक मिनट, 3 फिर से पढ़ेंगे हम। बोने का समय, 3 घात करने का समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। 1 सेकंड, यहाँ पे लिखा है घात करने का भी समय है और चंगा करने का समय। प्रभु का महिमा के लिए कुछ लोगों को इसलिए घात करते हैं जो बीमारी आता है। यहां लिखा है घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। थोड़े लोग जो है प्रभु से दूरी हो जाते हैं, प्रभु से दूरी हो जाते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं इस वचन से। प्रभु को ठुकराते, विश्वास नहीं करते। प्रभु हमेशा उसके लिए ध्यान देते हैं, प्रभु हमेशा उसके लिए सोचते हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए नहीं सोचते। इसलिए प्रभु क्या करते, एक बार उसको घात करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसमें नहीं लिखा है प्रभु ने घात किया है करके, लेकिन घात करने का समय भी है और चंगा पाने का भी समय है। इसलिए प्रभु घात करते हैं ताकि दोबारा वो प्रभु के पास आए चंगा पाने के लिए। हालेलुया। ताकि वो प्रभु को ना छोड़े, प्रभु से वो अलग ना हो जाए, वो प्रभु से दूरी ना हो जाए। हमारे जीवन के पीछे भी कुछ मकसद रहेगा, कुछ कारण रहेगा जो प्रभु जानता है, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया।
घात करने का समय भी है और चंगा करने का भी समय। प्रभु का दिन में वो चंगा जरूर पाएंगे। अगर तुरंत हम आएंगे प्रभु के हाजिरी में, चंगा पाएंगे, फिर से यहां दिख पाएंगे क्या हम लोग? दिख पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, कुछ लोगों को विश्वास प्रभु तक, जैसे कि वो नहीं करेगा तब तक उसको थोड़ा रखेगा ही रखेगा, ताकि वो प्रभु से जुड़ा रहेगा, उसका विश्वास बना रहेगा, है कि नहीं? अगर तुरंत उसको चंगाई मिलेगा तो वो खुश होकर चले जाएगा, वापस नहीं आ जाएगा। जैसे कि हम 10 कोढ़ी के बारे में देखते हैं, 10 में से कितना आए प्रभु के पास? एक। प्रभु ने क्या पूछते हैं, क्या बाकी लोग चंगा नहीं पाए? क्या कि पाए? प्रभु का महिमा के लिए क्या आदमी आए यहाँ पे? तो प्रभु का जो बुद्धि ज्ञान है हमारे जीवन में कुछ नहीं है। वो कब क्या करना जानता है, वो जानता है। हम खाली बजाय आज खाली पीली चिंतित होते रहते हैं और दुखी हो जाते हैं, प्रभु अभी तक क्यों नहीं चंगाई कर रहे हैं, क्यों अभी तक संपूर्ण से चंगाई नहीं कर रहे? प्रभु जानते हैं। इसलिए लिखा है घात करने का भी एक समय है और चंगा करने का भी एक समय है। आज बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में या अलग अलग चीजों में भटक रहे हैं, लेकिन हम सही जगह में आए हैं। हालेलुया, हम सही जगह में आए हैं प्रभु के पास, जो उन्होंने घात किया और चंगाई भी वो देगा, उसका समय में वो जरूर देगा। दुखी होने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे स्टोन हो गया था, बहुत साल में भी ऐसा घंटा घंटा खड़ा नहीं हो पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ऐसा परिस्थिति मेरे जीवन में था। 6 साल सफर किया मैंने। कितना साल? 6 साल स्टोन हो गया था मुझे। 6 साल मैंने सफर किया। वो टाइम पे मैंने प्रभु में नहीं था, वो समय में मैं मसीह में नहीं था। बचपन से है हम लोग मसीह में है, लेकिन हम लोग कले से नहीं जाते थे, प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, प्रार्थना नहीं करते थे, वचन नहीं पढ़ते थे, इस संसार में पड़े हुए थे। 6 साल तक मेरे पेट में स्टमक था, दर्द होता था। 15 साल के बाद जब हम प्रभु में आए और अपने हृदय में प्रभु को स्थान दिया, 2 हफ्ता कलेसिया गया था, तीसरी हफ्ता प्रभु वच का हफ्ता था। उस दिन मैंने घुटने टेक के रो रो के मैंने प्रार्थना किया। 1 हफ्ते के बाद मैं जब गया, वो 2 दिन के बाद मेरा पूरा वो स्टोन प्रभु ने निकाल दिया, मैं हील हो गया कंप्लीटली। हालेलुया। ना एक टैबलेट लिया, ना मैंने एक इंजेक्शन लिया, ना मैं डॉक्टर के पास गया, बड़ा बच्चे लोगों को संभाल लेना, बात नहीं करना, ना मैं किसी हॉस्पिटल गया, ना किसी के पास गया, किसी के पास नहीं गया। मैं मेरे प्रभु के पास जो गया था, मैंने घुटने टेक के रो रो के फुट फुट के प्रार्थना किया। 2 दिन के बाद प्रभु ने मुझे हील कर दिया। उस दिन से लेकर के आज तक ना मेरे पेट में दर्द है, ना मैं आज 1 मिनट खड़ा हो पा रहा हूं, मैं घंटा खड़ा हो पा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए लिखा है घात करने का भी एक समय है और चंगा करने का भी एक समय है। अगर मुझे वो स्टोन नहीं होता था, मैं प्रभु के पास जाके प्रार्थना नहीं किया होता, मेरे जीवन में मैं चमत्कारी नहीं देखता था, प्रभु का नाम पे और प्रभु को विश्वास नहीं करता था। हालेलुया। प्रभु का महिमा के लिए, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु भी कुछ चीज हमारे जीवन में अद्भुत काम करने के लिए वो रख देते हैं। चलो हम आगे पढ़ेंगे। ढा देने का समय जी। और बनाने का भी समय है। क्या? ढा देने का समय और हाँ। बनाने का भी समय है। जी। रोने का समय और हंसने का भी समय, छातनी रोने का समय और हंसने का भी समय है। ठीक है, यहाँ पे हम उसके ऊपर पढ़ेंगे। ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। हमको वो बनाएंगे, हमको वो आशीर्वाद करेंगे, हमारा परिवार को वो ठीक करेंगे। कब? उसका समय में। अगर हमारे परिवार बिखर गया है या इधर उधर हो भी गए हैं, या पति अलग हो जा रहे हैं, पत्नी अलग हो जा रहे हैं,
या बच्चे अलग हो जा रहे हैं, उसको बनाने का एक दिन समय है। प्रभु निश्चिंत उसका दिन रखा है, वो बनाएंगे। हालेलुया। सिर्फ हमारा सोच विश्वास जो है प्रभु में लगा हुआ रहना है कि प्रभु उस दिन में तू तेरे वचन के अनुसार उसको तू बनाएगा। हालेलुया। वो जरूर बनाएंगे। जो हमारे परिवार में जो शैतान बिगाड़ दिया है या कोई लोग खराब कर दिए हैं, जो हम इधर उधर हो गए हैं, प्रभु उस दिन उसको जरूर उसको बनाएंगे।